गांव हरियापुर की गलियां सुबह की ठंडी धूप में नहा रही थीं। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली थी, लेकिन एक पुराना टूटा फूटा मकान था जिसके अंदर दो बहनों की जिंदगी बीत रही थी। माँ बाप के जाने के बाद उनका सहारा बना उनका चाचा, लेकिन सहारा नाम का ही था। आज फिर चाय नहीं मिली, शायद कुछ गलत किया होगा। नहीं, कुछ गलत नहीं किया, बस हम गरीब हैं इसलिए। रमेश का घर गांव के बीचों बीच था। उसके पास जमीनें थीं, खेत थे और लालच भी। उसकी पत्नी जितनी तेज जुबान वाली थी, उतना ही कठोर दिल रखती थी। उनकी बेटी अपने माता पिता के घमंड में डूबी रहती थी। अरे, सारा झाड़ू पोछा हो गया या अभी भी हवा में उड़ रही हो गया, बस बर्तन धोने बाकी हैं। जल्दी करो, मेरी बेटी को स्कूल जाना है। पहले उसका टिफिन बनाओ, फिर खुद कुछ खा लेना अगर बच जाए तो। रीमा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। वो सिर्फ 18 साल की थी, पर हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। सिया अब 16 की हो चुकी थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन चाची को उसकी किताबें फालतू लगती थीं। ये क्या है, फिर से पढ़ाई? पहले रोटी बेलना सीखो लड़की। पर मास्टर जी ने कहा है कि अगर मैं परीक्षा दूं तो मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्कॉलरशिप से हमारा चूल्हा नहीं जलेगा। ये घर कोई स्कूल नहीं है। चाची, थोड़ा पढ़ ले तो बुरा नहीं होगा। बहुत बोलने लगी है तू। तेरी माँ भी ऐसे ही जुबान चलाती थी, तभी तो। उस एक वाक्य ने कमरे की हवा को भारी कर दिया। आंसू रोकने की कोशिश हुई पर नहीं रुके। मत रो दीदी, एक दिन सब ठीक होगा। गांव वाले भी जानते थे कि रमेश अपनी भतीजियों के साथ कैसा सलूक करता है, पर कोई कुछ कहता नहीं था। घर की बात है, कहकर चुप रह जाते। बेचारी लड़कियां माँ बाप के बिना कितनी तकलीफ में हैं। हाँ, पर भगवान है ना, देर लगती है पर इंसाफ जरूर देता है। मुस्कुराने की कोशिश हुई, जैसे भरोसा हो कि वो दिन जरूर आएगा। शाम को जब रमेश खेत से लौटा तो उसके चेहरे पर थकान नहीं, बस अहंकार था। आज दोपहर का खाना क्यों नहीं मिला? और ये दोनों कहाँ हैं? रसोई में हैं, काम कर रही हैं। काम वाम ढंग से करती नहीं, बस शिकायतें करती रहती है। हम शिकायत नहीं करते, बस मदद करने की कोशिश करते हैं। मदद? तुम लोग तो हमारे रहम पर जी रही हो, वरना सड़क पर होते। आंसू फिर आंखों में आ गए, हाथ थाम लिया गया। रात को दोनों बाहर बैठी। हवा में ठंड थी, पर दिलों में गर्मी, उम्मीद की। दीदी, चाचा चाची हमारे साथ इतना बुरा सलूक क्यों करते हैं? हम तो कभी भी उनका बुरा नहीं करते। ऐसा क्यों सोचती है रे? मैं हूँ ना, तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्या सच में हम कभी खुश रह पाएंगे? जरूर रहेंगे, बस हिम्मत नहीं हारनी। तारों की चमक जैसे आसमान खुद हौसला दे रहा हो। सुबह स्कूल जाने का समय था। मैं स्कूल जा सकती हूँ क्या? मास्टर जी ने कहा था अगर आज नहीं गई तो नाम कट जाएगा। जा ले, मैं संभाल लूंगी सब काम। वो भागी स्कूल की ओर। रीमा ने चुपचाप झाड़ू उठाई, बर्तन धोने लगी। तेरी बहन कहाँ गई? स्कूल, आज आखिरी दिन था उसका। बिना पूछे बहुत उड़ी है अब। देखती हूँ घर लौटे तो कैसे। डर तो लगा, पर सिया के चेहरे की चमक सोचकर मुस्कान आ गई। शाम को जब सिया लौटी, चाची बहुत गुस्से में थी। स्कूल जाएगी? काम कौन करेगा बोल। बस आज के लिए गई थी, कल से बाहर कदम नहीं रखना। चाची मत डांटो ना, छोटी है वो, मैंने सारा काम कर तो दिया था। अब तू बताएगी मुझे, मेरी नजरों से दूर हो जाऊं दोनों। छोटा सा घर, बड़ी तकलीफें, पर दिल में एक चिंगारी थी, खुद को साबित करने की। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिन उनकी जिंदगी बदल देंगे, क्योंकि हर अंधेरा एक नई सुबह की शुरुआत से पहले आता है। अगली सुबह खेतों में धुंध फैली हुई थी। वही टूटा हुआ घर, वही चुप्पी, मगर अंदर कुछ बदल चुका था। दोनों बहनों ने तय कर लिया था कि अब वो डरकर नहीं रहेंगी। आज से सब अलग होगा। अगर हमें कोई नहीं समझता तो खुद को हमें खुद साबित करना होगा। सुबह से काम शुरू हो गया, बर्तन, झाड़ू, खाना, सब कुछ। जब सब सो गए तब दोनों चुपके से बैठीं और पुराने कपड़ों से कुछ नया सिलने लगीं। कपड़ों की सिलाई करते हुए आंखों में एक सपना था, अपने पैरों पर खड़े होने का। अगर हम अपने कपड़े गांव में बेचें तो कुछ पैसे आ सकते हैं। हाँ, और अगर वो पसंद आए तो हम और बना सकते हैं। पर अगर चाचा को पता चला तो? मत डर, मेहनत छुपती नहीं। दोनों ने रात रात भर काम किया।
पुराने पर्दों और दुपट्टों से उन्होंने छोटे बैग, पोटलियां और रुमाल बनाए। अगली सुबह दोनों ने चुपके से कुछ सामान गांव की हाट में बेचने भेजा, एक बूढ़ी औरत के जरिए। तुमने बहुत अच्छे बैग बनाए थे। तुम्हारे बनाए बैग सब बिक गए, सबको बहुत पसंद आए। दोनों की आंखों में चमक आ गई। पहली बार किसी ने उनकी मेहनत को पहचाना था। चलो अब हम और अच्छा बनाएंगे। हाँ, पर ध्यान रहे कि घर में किसी को पता न चले। धीरे धीरे हफ्ते बीत गए। उनके बनाए कपड़ों की चर्चा गांव भर में होने लगी। किसी को नहीं पता था कि ये काम किसका है, पर वक्त ज्यादा देर तक सच को छुपा नहीं सकता। एक दिन रमेश की बेटी ने वही बैग देखा जो उसने मेले से खरीदा था। ये बैग तो हमारे घर के पुराने पर्दों से बना है। क्या कहा? दिखा जरा। वो बैग चाची के हाथ में था। उसने पहचान लिया कि ये कपड़ा उसके ही घर का है। किसने लिया ये पर्दा? ये बैग किसने बनाया? दोनों खामोश रहीं। सच बता दो, वरना। हमने बनाया। हम बस थोड़ा कमाना चाहती थी ताकि पढ़ाई जारी रख सकें। गुस्से में बैग जमीन पर फेंक दिया गया। गरीबी में रहते रहते तुम दोनों ने चोरी तक सीख ली। हमने कुछ नहीं चुराया। ये सब पुराने फटे कपड़े थे जिन्हें आप फेंकने वाले थे। झूठ! अब से तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगी। दोनों के सपने जैसे एक पल में टूट गए। उस रात बारिश हो रही थी, छत से पानी टपक रहा था। क्या हम सच में गलत हैं? नहीं, मेहनत कभी गलत नहीं होती, बस वक्त हमारे खिलाफ है। अगर माँ हमारे साथ होती तो हमें कभी कोई तकलीफ ना आने देती। दीदी, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ ना, तेरा हमेशा ख्याल रखूंगी। अगली सुबह चाचा चाची कहीं बाहर गए थे। घर में अकेली उनकी बेटी थी। वो कमरे में मेहमानों के कपड़े ट्राई कर रही थी और गलती से तेल का दिया गिर गया। कमरे में आग लग गई। चीख सुनकर दौड़ आई दोनों। आग तेज हो रही थी। बिना सोचे समझे दोनों ने अंदर जाकर उसे बाहर खींच लिया। हाथ जल गए, लेकिन उसे बचा लिया। थोड़ी देर में रमेश और उसकी पत्नी वापस आए। क्या हुआ यहाँ? आग लग गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। किसने बचाया मेरी बेटी को? इन दोनों ने। अगर ये ना होती तो। रमेश चुप था। वो समझ नहीं पा रहा था क्या कहे। जिन लड़कियों को वो बोझ समझता था, उन्होंने उसकी बेटी की जान बचाई थी। उस रात घर में पहली बार सन्नाटा नहीं बल्कि शर्म का एहसास था। रात को दोनों बहनें बाहर बैठीं। हमने जो किया वो सही था ना? हाँ, अगर दिल सच्चा हो तो भगवान भी साथ देता है। कुछ दिन तक माहौल शांत रहा। चाचा चाची ने डांट फटकार बंद तो नहीं की, पर उतनी कठोरता भी नहीं रही। धीरे धीरे उन्होंने फिर से कपड़े सिलना शुरू किया। इस बार खुलेआम नहीं, पर छुपकर भी नहीं। गांव की औरतें अब उनके पास खुद आने लगीं। बेटी, मेरे लिए भी एक रुमाल बना दे। मेरी बहू के लिए एक दुपट्टा बना दो। पैसे आने लगे और सबसे बड़ी बात लोगों का विश्वास भी। लेकिन किस्मत को शायद और इम्तिहान लेने थे। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया। उसने उनके बनाए बैग देखे और कहा, इन चीजों में तो बहुत हुनर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर में दुकान दिलवा सकता हूँ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या सच में अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है? गांव में पहली बार किसी ने उनकी मेहनत को इतनी बड़ी पहचान दी थी। दोनों के मन में एक डर भी था। अगर उन्होंने हाँ कहा तो घर वाले क्या सोचेंगे, लेकिन अब डर से ज्यादा भरोसा था अपने हुनर पर। अगर हम ये मौका छोड़ देंगे तो शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ, अब वक्त है अपनी मेहनत को दुनिया तक पहुंचाने का। अगली सुबह उन्होंने व्यापारी से मिलने का फैसला किया। पुराने कपड़ों की पोटलियां समेटी, कुछ नए डिजाइन साथ रखे और छोटे से थैले में उम्मीद भर ली। गांव के बाहर खेतों के रास्ते चलते हुए उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल में जोश था। वो दोनों व्यापारी के पास गई। शहर आकर अपना काम शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर सब कुछ तुम्हारे हुनर पर टिका होगा। हम मेहनत से कभी पीछे नहीं हटेंगे। रमेश के घर में जब ये बात पहुंची तो फिर बवाल मच गया। शहर जाओगी, वहाँ कौन संभालेगा? और अगर कुछ गलत हो गया तो? हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, बस सिलाई का काम करेंगे। यहाँ गांव में भी तो नाम कमाया है, अब बस और बड़ा सपना है। रमेश कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी पत्नी बोली, उन्हें जाने दो, शायद भगवान ने इनके लिए कुछ अच्छा लिखा हो। पहली बार उनके लिए किसी के मुंह से ऐसी बात निकली थी। दोनों की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं थे, उम्मीद के थे। शहर पहुंची तो शोर और नई दुनिया देखकर दिल धक धक करने लगा।
पर जैसे जैसे काम शुरू हुआ, उनकी कला ने सबका दिल जीत लिया। कपड़ों के रंग, धागों की बुनाई, हर चीज में एक कहानी थी। थोड़े ही दिनों में ऑर्डर आने लगे। इनके हाथों में तो जादू है, बहुत अच्छे बैग बनाती है। काम बढ़ता गया। उन्होंने गांव से और भी औरतों को बुलाया जो पहले बेरोजगार थीं। अब वो सब मिलकर एक छोटा सा कारखाना चलाने लगी। हर हफ्ते पैसे गांव भेजे जाते और सबसे पहले अपने चाचा के घर की मरम्मत करवाई गई। अब तो तुम्हारे काम की चर्चा अखबारों तक पहुंच गई है। सब जानना चाहते हैं कि ये हुनर किसका है। दोनों मुस्कुराईं। बस इतना लिखिए कि ये मेहनत और विश्वास की कहानी है। कुछ महीनों बाद गांव के स्कूल में एक समारोह हुआ। वहां गांव वालों को बुलाया गया। मंच पर वही दो बहनें थीं, अब आत्मविश्वास से भरी, सलीकेदार कपड़ों में। सब लोग तालियां बजा रहे थे। एक समय था जब इन्हें कोई पहचानता नहीं था। आज पूरा गांव गर्व कर रहा था। रमेश और उसकी पत्नी भी वहां थे। वो दोनों आगे आए, झिझकते हुए बोले, हमसे बहुत गलतियाँ हुई, तुम्हें समझ नहीं पाए, माफ कर दो। हमने कोई शिकायत नहीं रखी, आखिर परिवार ही तो है। वो पल पूरे गांव के लिए एक सीख बन गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दोनों ने मन से कहा, कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ। मेहनत का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर मंजिल हमेशा मिलती है। सारी औरतें और बच्चे आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा रहे थे। वो घर जहाँ कभी रोना और झगड़ा था, अब वहाँ हंसी और गर्व की गूंज थी। चाची अब खुद गांव की औरतों को सिखाती थीं कि कैसे सिलाई कढ़ाई से अपना गुजारा किया जाए। और वो छोटी बेटी जिसे उन्होंने कभी स्कूल भेजने नहीं दिया था, अब हर सुबह किताब लेकर स्कूल जाती थी। दीदी, अब मैं पढ़ लिख कर आपका और नाम रोशन करूंगी। रात को बाहर वही दो बहनें बैठीं। हवा में ठंडक थी पर मन में गर्मी थी। याद है वो रात जब हमने सोचा था कि हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे? हाँ, अब देखो सब बदल गया। तारों से भरा आसमान अब पहले से ज्यादा पास लग रहा था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि मेहनत और उम्मीद की कहानी कभी खत्म नहीं होती। जहाँ दो अनाथ बहनों ने अपने सपनों को सच किया, वहीं उन्होंने पूरे गांव को सिखाया कि गरीबी कोई कमी नहीं, हार मान लेना कमी है। और जब भी कोई उस गांव से गुजरता है तो लोग कहते हैं, यही वो घर है जहाँ दो बहनों ने जिंदगी को नया रंग दिया था।